घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। भारतीय सनातन संत की श्रृंखला में आज हम फिर उपस्थित हैं एक ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व के साथ जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन धर्म, कर्म, जप, तप और योग में व्यतीत किया। गोस्वामी तुलसीदास की रचित रामचरितमानस की चौपाइयों ने बाल्यावस्था में ही इतना आकर्षित किया कि 5 वर्ष की अवस्था में ही अपना घर त्याग दिया और सर्वत्र त्यागने के बाद कंदराओं और गुफाओं में बैठकर ध्यान, जप, तप, योग किया। और इसके बाद जब उनका प्रकटीकरण हुआ तो वो बन चुके थे एक महान योगी, महान संत, जिनका नाम है माननीय पूज्य श्री अर्जुनपुरी जी महाराज। हम बात करते हैं अर्जुनपुरी जी महाराज से उस धर्म के बारे में जिसमें उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। धर्म की व्याख्या लोगों ने अपने अपने ढंग से की है। आपके दृष्टिकोण में धर्म क्या है? वाकई में धर्म की व्याख्या बड़ा विरहद है। कई सिद्धांतों का प्रतिपादन धर्म का आश्रय लेकर किया गया है। धर्म न दूसर सत्य समाना। पहली बात कि जो सत्य है वह ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के अनुसार ब्रह्म सत्य है और सत्य की प्रशंसा करते हुए धर्म गोस्वामी जी ने लिखा कि धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के जैसा कोई धर्म नहीं है। यानी कि जीवन में हमको सत्य का आश्रय लेना चाहिए। अनायास ही बिना प्रयोजन के, बिना कुछ हानि लाभ के जो हमें बीमारी लग गई है झूठ बोलने की, उससे बचना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। यानी कि हम परहित करें, लोकोपकार करें। गोस्वामी जी ने कहा कि पुण्य की व्याख्या करते हुए मनु जी महाराज ने कहा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम दोयम परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़म। 18 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो। सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख होए। मेरा आशय था कि गोस्वामी जी ने या वाल्मीकि जी ने या व्यास जी ने जो धर्म की विवेचना की, उससे अलग आपके दृष्टिकोण में धर्म क्या है? हम ये समझते हैं कि आपका संपूर्ण जीवन परोपकार के लिए हो, राष्ट्र, धर्म और समाज के लिए हो। यही सबसे बड़ा धर्म है। तो हमारा भी यही, क्योंकि शास्त्र से अलग हमारा कुछ नहीं हो सकता। हमने जो शास्त्रों को पढ़ा, जब हम अपने मर्जी से कुछ व्याख्या करेंगे ना तो वो मनमुखी हो जाएगा और वो व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, जो कि आज हो रहा है। धर्म के लोग व्याख्या अपने अपने ढंग से कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक परिधि है, एक सीमा है, एक दायरा है और वो है शास्त्र। तो शास्त्र में ही जो धर्म की व्याख्या की गई है वही धर्म है। हमारे पास राम जैसा चरित्र हुआ, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जैसे चरित्र हमारे साथ हुए। हमारे पास रामायण है, हमारे पास रामचरितमानस है। आज भी देश के कोने कोने में हजारों राम कथाएं होती रहती हैं। उसके बाद भी इस देश के लोगों को चारित्रिक पतन क्यों होता चला जा रहा है? बड़ी अच्छी बात पूछी आपने। दरअसल ज्ञान और भगवान की कथा को व्यापारीकरण हो चुका है। जितने बड़े बड़े मंच आप देखते हैं, टेलीविजनों पर प्रवचन हो रहा है, बड़े बड़े पंडाल लग रहे हैं, तो परोपदेश कुशल बहुत तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। हमारे उपदेश का, हमारे प्रवचनों का, हम प्रवचन में कहते हैं कि ईर्ष्या मत करो, द्वेष मत करो, किसी की निंदा चुगली न करो, लेकिन हमारे जीवन में क्या ये है? अगर हमारे जीवन में है तभी हमारे प्रवचनों का, हमारे संदेशों का प्रभाव पड़ेगा। और जिस देश में, धर्म में, संस्कृति में जब ज्ञान बिकने लगे तो उस ज्ञान का, उस देश का, उस संस्कृति का पतन बहुत नजदीक होता है। इसका मतलब है कि जो संत हैं, जो ऋषि मुनि हैं, ये अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। कभी नहीं। कर्तव्य संसारिक जीव तो हो सकता है, लेकिन ऋषि मुनि कभी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते। लेकिन ऋषि मुनियों की जो व्याख्या की गई है
पहले तो तप होना चाहिए, बिन तपते जन कर विस्तारा। पहले तो तप होना चाहिए, गुरु चरणों में कुछ दिन बैठ करके शिक्षा प्राप्त किया जाए। अब स्कूल से पढ़ लिख कर निकले या विद्यालय से पढ़ लिख कर निकले और थोड़ा सा ज्ञान हो गया शास्त्रों का और अपनी खजड़ी और ताल लेकर के चल पड़े, दाल रोटी चल रही है। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्हें तथ्य का पता ही नहीं है और उनके मंच बहुत कीमती होते हैं, बहुत बड़े बड़े मंच होते हैं। तो ऐसे उपदेशों का फिर हमारे पास कोई प्रभाव नहीं पड़ता समाज पर। अभी देखिए कि घर घर में सत्संग हो रहा है, टेलीविजन खोलो और प्रवचन शुरू। ये वाला प्रवचन नहीं पसंद है तो दूसरा बाबा को लाओ, तीसरा को लाओ, चौथा को लाओ, चॉइस भी रखा हुआ है। लेकिन उच्छृंखलता कितनी है समाज में या श्रोता में। वो चारपाई पर बैठा हुआ है, परोठा खा रहा है, प्रवचन सुन रहा है, चाय पी रहा है, प्रवचन सुन रहा है, सिगरेट भी पी रहा है, प्रवचन सुन रहा है। तो जैसे वक्ता है वैसे ही श्रोता भी है, इसलिए समाज में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये बात मैं मानता हूँ कि जितना इस वक्त चल रहा है ये भक्ति युग नहीं बल्कि प्रवचन युग कहिए। एक खोजो चार मिल जाएंगे। हम लोगों के यहाँ तो लोग बार बार कहते हैं कि हमारी कथा करा लीजिए, हमारा प्रवचन करा लीजिए। अब ले दही और दे दही वाली बात हो गई है। तो जो आपने पूछा कि इतना कुछ है और उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ा, इसलिए नहीं पड़ा है कि हमारे जीवन में तप और त्याग का अभाव हो गया है। इसका परिणाम क्या होगा? देखिए साहब, विनाश तो हो नहीं सकता। जैसे विदाउट लाइट और विदाउट ब्रेक कार जा रही हो, उसका क्या असर होगा, किसी से टकराएगी और फिर वो रुक जाएगी। इसी तरह से ये जो धारा चल रहा है इस वक्त हमारे धार्मिक गतिविधियों का, जीवन का, धर्माचार्यों का, इसमें देखिए बीज कभी नष्ट नहीं होता। बहुत से ऐसे हमारे तपोनिष्ठ, स्थित प्रज्ञ, ब्रह्मनिष्ठ संत हैं, उनके प्रताप से ये अगड़म बगड़म छुटवैये इनका भी काम चल रहा है। लेकिन साधु समाज में विकृतियाँ त्रेता और द्वापर में भी आई और उसका निराकरण हुआ, अभी भी आ रही हैं। हम लोगों के सामने ये बड़ा विचारणीय प्रसंग है। हम लोग इस अपने स्तर पर इसका विचार कर रहे हैं। तो अब सवाल एक तरफ है कि जो ये विवेचना आप कर रहे हैं कि इस प्रकार से कथाओं का युग बढ़ा और कम समझ के लोग कथाओं का व्यवसायीकरण कर गए, इसीलिए समाज पर असर नहीं पड़ रहा। दूसरी तरफ शिक्षा क्षेत्र में भी शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है। नैतिक शिक्षा किसी युग में हुआ करती थी, आज उसके पन्ने फाड़ दिए गए हैं। स्कूलों में नैतिक शिक्षा नहीं है, क्या होगा समाज का? बस जी, आपने हमको जो गाना चाहिए था वो आपने कह डाला कि जो शिक्षा की पद्धति थी, हम लोग पढ़ते थे तो उन दिनों में हमारे राष्ट्रीय पुरुषों की, चाहे वो वीर पुरुष हैं या भक्त पुरुष हैं, महिलाएं हैं, सतियाँ, मंदालसा, वृंदा, अनसुईया, इनकी कथा पढ़ाया जाता था। दादी और नानी बच्चों को सुलाने के पहले एक कथाएं सुनाती थी। तो हमारे संस्कार में पारिवारिक वातावरण के द्वारा, शिक्षा के द्वारा हमें हम शिक्षित हो जाते थे, संस्कारित हो जाते थे, अपनी परंपराओं का हमें ज्ञान हो जाता था, हमारी जो राष्ट्र की उपलब्धियां उससे हम परिचित हो जाते थे। अब वो सब चीज़ नहीं है ये कह करके कि सांप्रदायिकता हो जाएगी, और सांप्रदायिकता का बहाना लेकर के जो धार्मिक शिक्षाएं थी वो लगभग समाप्त हो रही हैं। आप देखिए स्कूलों में बच्चों के ऊपर इतने बोझ लदे हुए हैं, जितना बच्चे का वजन है उतना ही उसके पीठ पर बसता है। जब हम कॉलेज की तरफ जाते हैं तो हमारे बच्चियाँ ऐसे जा रहे हैं जैसे वो क्लब में जा रहे हों। खास करके मातृ जगत में इसका बड़ा ह्रास हुआ है। हमारे यहाँ जहाँ नारी की पूजा की जाती है मंदिर में, कोई ऐसा धर्म संस्कृति विश्व का नहीं है जहाँ नारी का इतना सम्मान हो। भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति में हम नारी की पूजा करते हैं, चाहे उसका नाम दुर्गा हो, गौरी हो, सीता हो, गायत्री हो। जो मूल विकृति हुई है उसका एक कारण घर से शुरू होता है। घर का वातावरण नहीं रहा ठीक, बच्चों का खान पान या रहन सहन, उनके पहनावा बड़े
हास्यास्पद हैं और माँ बाप, जवान भाई बहन सब लोग हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। ठीक है भाई, तो पहली शिक्षा तो मिलती है माँ से, फिर शिक्षा मिलता है बाप से, और हम गुरुजनों का, संतों का तीसरा नंबर आता है। रामायण में जैसा कहा गया कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम ही माता, गुरु जी का तो तीसरा नंबर है। हमारे पास तो बच्चा जब आता है तब तक काफ़ी प्रबुद्ध हो जाता है, समझदार हो जाता है, और हमारा इतिहास साक्षी है कि उसको संस्कार गर्भ में से मिलता है, माँ की लोरियों से मिलता है। जब माँ खिलाती है अपने बच्चों को तो लोरियों में बहुत कुछ सुना देती थी। इन सब चीज़ों का अभाव हुआ तो पैतृक संस्कार भी नहीं मिल रहा है, शैक्षणिक संस्कार भी नहीं मिल रहा है, और जो आज हमारा दूरदर्शन या मीडिया चैनल इत्यादि पर जो सामान परोसा जा रहा है, जो सामग्री परोसी जा रही है, वह भी बड़ा विभत्स है, बड़ा। तो ये सारा कुछ जा रहा है पतन की ओर, लेकिन पतन इतना जल्दी तो होने वाला नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि फिर लोग अपनी पुरानी संस्कृति में लौटेंगे। हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां नारी को देवी के रूप में, मां के रूप में पूजा जाता है। नारी यहां पूजनीय है, लेकिन उसके बाद भी इसी देश में नारी को पांचाली की तरह उसका चीरहरण किया जाता है और फिर ग्लो साइन बोर्ड पर उसे लाकर चिपकाया जाता है और फिर सड़क के किनारे खंभों पर टांग दिया जाता है। जब न्याय और अन्याय, सत्य और असत्य के बीच युद्ध चल रहा था, वैचारिक युद्ध चल रहा था, कृष्ण ने बहुत प्रयास किया था समझाने की, लेकिन पुत्र मोह में फंसे धृतराष्ट्र, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन पुत्र मोह के कारण वो सुनकर भी अनसुना कर रहे थे, और परिणाम कुरुक्षेत्र के युद्ध में हजार लोगों ने वीर गति पाई थी और महाविनाश हुआ था। आज एक बार फिर ऐसा लगता है देश कुरुक्षेत्र के मैदान में लौट आया है, और वो सारे के सारे लोग जिनके कंधों पर इस देश का, इस समाज का दायित्व है, वो सब के सब कहीं न कहीं धृतराष्ट्र की तरह नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? सब लोग तो नहीं, क्योंकि बहुवचन हम प्रयोग नहीं कर सकते। अगर सब लोग हो गए तो फिर कुछ बचा ही नहीं। बहुत से लोग धृतराष्ट्र की तरह जी सकते हैं, लेकिन सब लोग नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्मराज की तरह भी जी रहे हैं। श्रद्धा और विश्वास का ये देश है, यहाँ श्रद्धा और विश्वास किया जाता है, और श्रद्धा और विश्वास में ही लोग, चाहे कुंभ का मेला हो, चाहे 84 कोसी की परिक्रमाएं हो, चाहे भागवत पुराण हो या राम कथाएं हो, लोग आंख बंद करके भागते हैं, लेकिन न उन्हें मोक्ष मिल पाती है, न उन्हें सद्गति मिल पाती है, न उन्हें ज्ञान मिल पाता है। वो आज भी अंधेरे में वैसे ही भटक रहे हैं। ये आपका चिंतन होगा कि आज भी वो अंधेरे में ही भटक रहे हैं। अगर भटक ना रहे तो समाज की दुर्गति क्यों? नहीं, ऐसा है ना कि मात्रा कितना है। देखिए, हमने आपको बताया था कि माँ की गोद से कच्चे बांस जब मुड़े जाते हैं, मुड़ जाता है, पक जाए तो टूट जाता है। तो बच्चों की गोद से, माँ के पेट से, अब देखिए जो माँ गर्भवती है वो बैठी है और टेलीविजन पर इतने भयंकर विभत्स कार्यक्रम चल रहे हैं, वो बच्चा बैठा हुआ सब कुछ देख रहा है। जैसे कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की कथा सुनी थी अर्जुन के थ्रू, ये इतिहास है, आप सबको पता ही होगा। तो शुरुआत हुआ है घर से, शिक्षा से, आदि आदि जो हम आपको बता चुके हैं। हाँ, समाज की दुर्गति बहुत बड़ा हमारा समाज है, लेकिन देखिए इसमें हम फिर कहेंगे कि कहीं ना कहीं गलती हम साधुओं की लग रही है, क्योंकि देखिए हमारे थोड़ा सा संगठन है 2-2.25% सिख परिवार का, लेकिन उनके यहाँ इतना नियंत्रण है। एक हुक्मनामा जारी हुआ, सबों ने मान लिया, वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह, जो होगा देखा जाएगा। इसी तरह से मुस्लिम बंधुओं के यहाँ भी, मतलब दूसरे के घर की जरा चीजें जल्दी समझ में आती है। वो तो सही, दूसरा घर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल यह है कि हम अपने घर को कैसे सुधारें, कैसे दुरुस्त करें। बस उसका 2-3 उपाय है। एक तो माताएं अपने बच्चों को समय दें, लाड़ प्यार दुलार दें, और फिर 50 साल या 40 साल पहले वाली दादियाँ, नानियाँ और माताएं लौटें अपने बच्चों के पास और बच्चों पर मेहनत करें। अभी भी हमारे पास बहुत सी माताएं आती हैं
जिनका बच्चा 2 साल का, 1 साल का, 1.5 साल का, 3 साल का है, और वो कहती कि जय करो, प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, हम उनके प्रति बड़े कृतज्ञ हो जाते हैं कि शुक्र है ये माँ सिखा रही है, अभी बता रही है। और हमारे पास जब ये 5, 7, 8 साल का हो कर आएगा तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि माँ ने मेहनत कर लिया है। तो माँ का परिश्रम पतन नहीं है, पतन नहीं, इतना बड़ा समाज है। आप देखिए ना, हमारा भारत शहरों में थोड़ी है, हमारा भारत तो देहात में है, लेकिन देहात को भी ये नष्ट कर रहे हैं चैनल वाले। ये अलग जो चैनल्स चल रहे हैं, देहात में जो औरतें कभी सर पर से घूंघट नहीं उतारती थी, वहाँ पर नग्नतापूर्ण नारी जाति अभिनय के मंच पर बैठी हैं, या मॉडलिंग या जो कुछ भी है, और वो शर्म के मारे अपनी मुंह फेर लेती हैं, गालियाँ देती हैं, लेकिन जिनको आनंद आता है वो लोग देख रहे हैं। हमने अगर कुसंस्कृति परोस दी तो संस्कृति को बचाने का दायित्व तो आपके कंधों पर था। युगों युगों से संस्कृति की रक्षा का दायित्व तो आपके कंधों पर था। आपके पास 4 वेद थे, 18 पुराण थी, 6 शास्त्र थे, भागवत थी, रामायण थी, रामचरितमानस था, बहुत कुछ था, लेकिन वो आम आदमी की पकड़ से, पहुंच से दूर क्यों रहा? देखिए, सच्चाई है कि घर, शिक्षा और ये मनोरंजन के साधन, साहित्य, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इनकी, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है। जो शिक्षा नीति है उसमें उनको संशोधन करना चाहिए। तीसरा, जो हमारा चैनल है, सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड बिक रहा है। जो गलत है हमारे समाज के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी रहन सहन के लिए, उसको उन्हें कट करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। तो ये सरकार की जिम्मेवारी है। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, अगर हम अपना प्रयास छोड़ दें, देखिए जो विदाउट ब्रेक गाड़ी जा रही है, ब्रेक फेल हो गया, तो अब हम उसको कैसे रोके? एक बार हमारे साथ हुआ था, तो कोई उपाय नहीं था, वहां कोई स्पीड ब्रेकर भी नहीं था, तो हम गियर बदलते थे, और जब गियर बदलते थे तो उसकी स्पीड धीरे धीरे, अगर हम इकट्ठे टॉप से 1 में ले आएंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए 3 में ले आए, 2 में ले आए, फिर 1 में ले आए, और फिर गाड़ी स्लो हुई। तो इस तरह से अगर हम लोग स्पीड ब्रेकर्स न हो, हमारे धर्म प्रचार का कार्यकलाप इतना न हो, तो अब तक पता नहीं कहाँ पहुंचा होता है। महाराज, ये नेत्र नंदनी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इस देश का जो गेरुए कपड़े पहना हुआ संत है, ये कंदराओं में बैठकर ध्यान करता है, योग करता है, जप करता है, तप करता है। वही जब अपने आश्रम में आता है तो हाथ में चिमटा, ढोलक और थाल लेकर के ये सीताराम सीताराम का उद्घोष करता है। और जब देश की संस्कृति, रक्षा की और सीमाओं की रक्षा की बात आती है तो ये संत हाथों में भाला और तलवार लेकर के देश की रक्षा भी करता है। आनंद मठ में सब कुछ है। इस देश के लिए हमेशा अपना सर्वत्र न्यौछावर किया, लेकिन लगता नहीं कि पिछले 1-2 दशकों से संत थोड़ा सा मायावती होते जा रहे हैं। हाँ, संत तो मायावती नहीं, माया संपन्न शुरू से था, आज भी है। महर्षि वशिष्ठ के यहाँ जब गाधी राजा पहुंचे अपनी फौज के साथ, तो छोटी सी झोंपड़ी थी। अब उन्होंने सोचा कि मैं राजकीय सम्मान इनका करूं, कैसे करूं, और उसने भी सोचा, राजा ने, कि ये छोटी सी झोंपड़ी में रहने वाला वशिष्ठ ऋषि हमारा क्या आतिथ्य करेगा। लेकिन वो गौ भक्त थे और उनकी गाय का नाम था नंदनी। कुटिया के अंदर नंदनी खड़ी है और वशिष्ठ जी हाथ जोड़कर खड़े हैं। बोले, माँ, आज हमारे यहाँ राजपुरुष अतिथि के रूप में आया है और 10 पूजा चाहिए, 10 देवता उसके अनुरूप होनी चाहिए। तो सोने की थालियाँ, रत्नजत थालियाँ, छप्परों करवार का व्यंजन और ये विविध प्रकार के परिधान, वस्त्र इत्यादि सब निकल रहा है, और ऋषियों में बांटा जा रहा है, राजाओं में बांटा जा रहा है, प्रजाओं में, सैनिकों में बांटा जा रहा है। विश्वामित्र ने कहा कि भाई, ये झोंपड़ी में रहने वाले के पास इतना माल कहाँ से आया? तो जब उसने टाट फाड़ करके देखा, जो घास का दीवार था, तो देखा कि एक किशोर अवस्था की गाय खड़ी है और महात्मा उसके सामने खड़े हैं, और उसके मुख से, उसके शरीर से ये सब रत्न प्रकट हो रहे हैं। तो संत तब भी माया संपन्न था, अब भी माया संपन्न है, और आगे भी माया संपन्न रहेगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं। माया आती वही है जहाँ ब्रह्म हो। और बड़ा महत्वपूर्ण, आपने नंदनी का जिक्र किया। एक नंदनी वो थी
और दुर्भाग्य आज इस देश की नंदनी काटी जा रही है और बेची जा रही है। हाँ, बिल्कुल मैं आपके साथ सहमत हूँ। ये देश का दुर्भाग्य है और इसके लिए दोषी गवर्नमेंट है। हमारे एक देहात के लोग पहले भी गाय बैल भैंस बेचते थे, जिनको इतना बोध नहीं था। अब देखिए हर दरवाजे से पशु गायब है, बैल गायब है, गाय गायब है, और यही रहा तो 10-20 साल के पास पता नहीं क्या हो जाएगा। हम लोग गो वंश संरक्षण में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे पास सत्ता नहीं है, हमारे पास शब्द है। हम अपील कर सकते हैं, जो हमारे भक्त लोग हैं उनके पास भी सत्ता नहीं है। सत्ता में बहुत अनिकता और अनैतिकता आ गई है। उनको अपने समृद्धशाली राष्ट्र के लिए गोवंश की रक्षा करना चाहिए। गो का मूत्र, गाय का गोबर और स्वयं गाय की इतनी बड़ी व्याख्या हम कहाँ तक है वो इस आज का विषय नहीं है, लेकिन गोवंश की जो हत्या हो रही है वो हमारे और हमारे राष्ट्र के लिए बड़ी शर्म की बात है। गौ और मित्र धरोहर थी। गाय में तो 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, और वैसे ही पतित पावनी माँ गंगा, जो श्री हरि विष्णु के श्री चरणों से निकलकर भगवान भोलेनाथ की जटाओं से होती हुई हिमालय की कंदराओं और गुफाओं को लांघती हुई भूलोक पर आई थी। आई तो थी वो भागीरथ के पुरखों को तारने के लिए, किंतु आज भी वो इस देश के मानव को युगों युगों से तारती और उबारती चली आ रही है। आज वही गंगा इसी मानव द्वारा अपवित्र की जा रही है, गंदी की जा रही है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक कहे हैं। जो आपका प्रश्न तो क्या आपने बल्कि व्याख्या कर दी। गंगा जी की धारा को आज बड़ा संकट है, खास करके उत्तरांचल से जो बिजली के लालच में अवरुद्ध बहुत से बांध दिए गए और ये सब कुछ हो गया। गंगा की धारा देखिए हमारे देश की संस्कृति का प्रतिरूप गंगा है, और हमारी राष्ट्रीय संपन्नता का श्रेय भी गंगा को है। गंगा के द्वारा जहाँ निर्मल जल लोगों को प्राप्त होता था, जितने भी हमारे कुंभ हैं गंगा के किनारे तीर्थस्थली में लगते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से भी गंगा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और राष्ट्रीय संपन्नता के लिए भी गंगा की धारा की बहुत आवश्यकता है। और हम गवर्नमेंट तो दोषी है ही है, राष्ट्र तो दोषी है ही है, लेकिन जो राष्ट्रवासी हम लोग गंगा में नहाने आते हैं ना, हम लोगों का भी अपराध कुछ कम नहीं है। हम कई चीज़ें गंगा में फेंक देते हैं, मुर्दा गंगा में फेंक देते हैं, हड्डियां ले आकर के फेंक देते हैं, प्लास्टिक फेंक देते हैं, पूजा का चीज़ वो फूल फाल। ये बताइए कि किसी के मुंह पर कोई सूखा हुआ फूल या राख फेंक दे तो उसको क्या अनुभव होगा? महाराज जी कौन करता ही है? अस्थियां कौन विसर्जित करता है? फूल कौन उसके अंदर विसर्जित करता है? सौ कौन उसके अंदर डालता है? हम सब लोग ही करते हैं। डलवाता कौन है? वही लोग डालते हैं। डलवाता कौन है? मंत्र कौन पढ़ता है उस समय? नहीं, बिना मंत्र के भी लोग डालते हैं हमारे यहाँ। मैं महाराज जी एक बात कह रहा हूँ कि साधु समाज अपना संगठित है, पूरा एक संगठन है बाकायदा साधु समाज का। क्यों नहीं हम सरकार की तरफ मुंह उठाकर बार बार देखते? क्यों नहीं साधु समाज इस बात का एक वीणा उठा देता है कि इस देश के गंगा के जितने पावन तट हैं उन तटों पर कोई भी अस्थि विसर्जन का कार्य कोई भी पंडा, कोई भी पुरोहित, कोई भी पंडित नहीं करेगा। कोई भी शव का दाह संस्कार उसके गंगा के नजदीक नहीं किया जाएगा, या कोई भी शव उसमें प्रवाहित नहीं किया जाएगा। अगर यहाँ से हम शुरुआत कर दें ताकि बात आगे बढ़ सके। 20-25 साल पहले जो गंगा की गहराई थी और गंगा का धारा प्रवाह था, उसमें मुर्दा उर्दा डाल देते थे, जल समाधि लोग लगा देते थे या फूल फाल डाल देते थे, तो चलो वो मछलियाँ होती थी, ये होता था, खा जाती थी। लेकिन अब तो गंगा जी का जल इतना संकुचित हो गया है, छिछला हो गया है, वो डीप नहीं रह गया। ऐसी हालत में अगर आप हम अस्थि डालें या मुर्दे डालें या ये जो कूड़ा करकट जो है ये डालें, हम कई बार संकट में पड़ जाते हैं। पहले हम भी फूल इत्यादि डालते थे, हमें पीड़ा हुई, हमने महसूस किया कि गलत हो रहा है। उसके बाद फिर अगरबत्ती पर भगवान की फोटो, कपूर पर भगवान देवी देवताओं की फोटो, हम क्या करें, उसको कहाँ फेंकें? ये तो चारों तरफ से संकट है इस वक्त। महाराज जी जब भारत माता कैद होती है, जब कैद थी तो इस देश के सैकड़ों सपूतों ने अपने शीश उतरवा लिए और भारत माता को आजाद करा लिया था।
आज गंगा को नहीं बचाया जा सकता? अरे क्यों नहीं, जो पिछले 2000 वर्षों से या कितने वर्षों से देश जो गुलाम था और उसकी आज़ादी हो गई, तो ये आज की जो समस्या है वो तो कोई ऐसा कठिन नहीं है। दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है, राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है, सब कुछ हो सकता है। गंगा युगों युगों से इस भूलोक के लोगों के पापों को हर रही है, तार रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि वही मनुष्य जो गंगा के एक बूंद को के आचमन से अपने पापों से तर जाता है, वही मनुष्य उस गंगा को गंदा कर रहा है, मलिन कर रहा है। दुख है, गंगा सिमट रही है, गंगा सिकुड़ रही है, और साफ साफ शब्दों में हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, गंगा जब इस भूलोक से विलुप्त होगी तब महाप्रलय होगी। महाप्रलय से बचाने के लिए गंगा को बचाना होगा। प्रेम सनातन टीवी को सब्सक्राइब करें, हमारे कार्यक्रमों को लाइक करें और शेयर करें।